बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आए हम आज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मॉक का। ये वाला सेम क्वेश्चन आपको ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 लेबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या था। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इसके अंदर अगर हम देखें रिक्वायरमेंट से शुरू करें तो कहता है कि डिटरमिन द बोनस अमाउंट। हमने बोनस की अमाउंट निकालनी है टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर। एक वर्कर को हमने जो बोनस की अमाउंट देनी है उसको हमने डिटरमिन करना है। और एवरी 1% डिक्रीज, हर 1% के डिक्रीज के लिए इन द वेस्टेज परसेंट, जो हमारी वेस्टेज हो रही होगी उसके अंदर हर 1% डिक्रीज के लिए हमने जो बोनस की अमाउंट है वो जो है वो एक वर्कर की निकालनी है। ठीक है, तो आए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहता है कि इंडस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस हैं, उसके एक गुजर कर दो प्रोसेसेस से गुजर कर एक प्रोडक्ट बनता है। द मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट द हाई रेट ऑफ वेस्टेज attributed to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address this issue। मतलब वो कह रहा है कि मैनेजमेंट वरीड है कि जो उसके वर्कर्स हैं वो हाई रेट ऑफ वेस्टेज करते हैं और अब उसने डिसाइड किया है कि एक वेज प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। द डाटा कलेक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट इज एज फॉलोज। नीचे हमें वो डाटा दे रहा है, कॉस्ट के बारे में बता रहा है। तो आइए देखते हैं क्या बता रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट हमें बता रहा है और दोनों प्रोसेसेस के हमें खर्चे वो बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रुपीस पर यूनिट, एक यूनिट का खर्चा मटेरियल का हमें गिवन है 1000 और 700। उसके बाद उसने हमें लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब हमारे पास जो लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास प्रोसेस ए के अंदर 2 घंटे और प्रोसेस बी के अंदर 3 घंटे अवेलेबल है। उसके बाद हमें लेबर का पर आरली जो है रेट दिया हुआ है, उसने 200 और 250 रुपीज़ पर आवर उसने गिवन किए हुए, 200 और 250। उसके बाद उसने वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर जो है वो हमें गिवन किया है 120 और 120। और वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, जो हमें उसने वेस्टेज की परसेंटेज गिवन किया ना, उसकी बेसिस क्या बताइए उसने कि टोटल यूनिट, जितने भी टोटल यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे ना उसकी वेस्टेज प्रोसेस ए और बी में 10 और 5% है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे। द यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। आगे वो बताता है कि ईच वर्कर वर्क्स 240 आवर्स एवरी मंथ। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि हर बंदा हर एक माह में 240 घंटे काम करता है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि 8 आवर्स का अगर डे है, उसकी शिफ्ट है और 30 दिन एक महीने के अंदर काम कर रहा है, तो 240 आवर्स पर मंथ उसने काम किया। Under the incentive plan, the management intends to allocate the cost saving from wastage among the workers in the form of bonus। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसेंटिव प्लान हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मैनेजमेंट इंटेंट करती है कि एलोकेट करे जो हमारी कॉस्ट सेविंग है फ्रॉम वेस्टेज अमंग द वर्कर्स इन फॉर्म ऑफ बोनस। मतलब हमारी जो कॉस्ट सेविंग है ना वो हमें बोनस के तौर पे मिलेगी हमारे वर्कर्स को। तो हमारी बोनस की जो बेस है वो कॉस्ट सेविंग है। जितनी कॉस्ट हम बचा लेंगे जो वर्कर्स हैं, जितनी कॉस्ट को सेव कर लेंगे उतना ही उनको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, लेबर का वेज प्लान का क्वेश्चन था। ये आई कैप के ऑटम 2024 के अंदर भी टेस्ट हुआ था और इसके अंदर भी हमारे मॉक के अंदर भी टेस्ट हुआ है। तो आए देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्या कहता है। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस से पिछले प्रोसेस से कॉस्ट आई, दोनों प्रोसेसेस के डाटा है तो हम प्रोसेस वाइज लेकर चलेंगे दोनों प्रोसेसेस में। तो प्रीवियस प्रोसेस से प्रोसेस ए के अंदर कोई कॉस्ट नहीं आई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल
हमारे पास एक यूनिट की गिवन थी 1000 और 700। लेबर की कॉस्ट हमने निकाल ली 2 आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 रेट पर आवर से हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 400। और सिमिलरली बी के अंदर 3 आवर्स पर यूनिट थे और 250 रेट था तो 750। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड की हमने कॉस्ट निकाल ली एक यूनिट की 2 आवर्स पर यूनिट और 120 पर आवर हमारे पास लेबर का वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट गिवन था। इधर हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एक यूनिट आ गई 1640 जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गई दूसरे प्रोसेस में, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में 1640। और दोनों प्रोसेसेस की टोटल कॉस्ट हमारे पास एक यूनिट की आ गई 1640 और 3450। अब हम क्या करेंगे कि हम निकालते हैं यूनिट्स प्रोसेस किया प्रोड्यूस इन अ मंथ बाय अ सिंगल वर्कर। एक माह में एक वर्कर कितने यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक वर्कर 240 घंटे एक माह के अंदर काम करता है। तो 240 आवर्स हमको हमने डिवाइड कर दिया 2 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को कितने घंटे लगते हैं, उससे हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक वर्कर जो वो एक माह के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। सेम गोज फॉर प्रोसेस बी। नंबर ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स पर वर्कर पर मंथ, हम पर वर्कर और पर मंथ की ही वर्किंग कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो परसेंटेज गिवन है हम उसकी बेस पर अपना रिजेक्टेड यूनिट्स निकाल लेंगे। वो हमें क्वेश्चन के अंदर 120 और 80 जो है वो हमने निकाल ली हमारे टोटल यूनिट्स। और जो हमारे लॉस की परसेंटेज है वो हमारे पास टोटल यूनिट्स की बेस पे गिवन है 10% और 5%, जो हमारे पास आंसर में 120 और 80 है। यहाँ से हमारे पास रिजेक्टेड यूनिट्स एक मंथ के निकल आए। अब यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स पर वर्कर पर मंथ निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमारे पास 1640 और 3450 है। और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स के साथ, जो कि हमारे पास 12 और 4 है। ये हमारे पास खर्चा आ गया उन रिजेक्टेड यूनिट्स का एक मंथ का एक वर्कर ने जो किया। अब आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर सेविंग इन कॉस्ट जो है वही हमारे पास बोनस है टू द वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज। तो 120 हमारे पास क्या थे, टोटल यूनिट्स थे और एवरी 1% डिक्रीज था हमारे पास, उसके हमने 1% के लिहाज से टोटल, ये भी टोटल यूनिट्स थे। और 1640 जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट थी वो हमने निकाल ली, जो सिंपली जो हमारी वेस्टेज परसेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर वो टोटल यूनिट्स की उस पर बेस पर थी। तो टोटल यूनिट्स को हमने अपनी वेस्टेज परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया 1% से, जो 1% डिक्रीज की वो बात कर रहा है। और 1640 जो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट थी। इसी तरह सेम प्रोसेस जो है वो हमारी प्रोसेस बी के अंदर फॉलो होगा। और इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सिंपली हमने बोनस निकालना था जो हमारी कॉस्ट सेविंग, जितनी कॉस्ट हम बचाएंगे उसकी बेस पे था। तो ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन था लेबर के बोनस प्लान के लिए। लेबर के बोनस प्लान का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर इसमें सिंपली दो प्रोसेसेस थे और हमने सिर्फ ये कैच करना था, पकड़ना था कि हमने सेविंग्स जो है वो बोनस सेविंग इन कॉस्ट जो है वही हमारा बोनस है, उस लिहाज से उसकी वर्किंग करनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन कंप्लीट होती है। जज़ाकल्लाह।